हेलो टेक लर्नर्स, डे 15 ऑफ लर्निंग HTML में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो जिसने भी देखी होगी उसमें हमने CSS के टाइप्स की बात की थी, पर अब हम CSS के सिलेक्टर्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेल, लास्ट टाइम जब हमने इसके बारे में बात की थी तो वी टॉक्ड अबाउट कि CSS के सिलेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक CSS के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि इनलाइन या फिर आपका इंटरनल या एक्सटर्नल। तो हमने बात सबसे पहले इनलाइन, उसके बाद में फिर इंटरनल, उसके बाद में फिर एक्सटर्नल की बात की थी। वेल, मैंने इन सबको भी कमेंट आउट करके इसलिए रखा है क्योंकि अभी हम बस बात इस पर करने वाले हैं, इसलिए। सो वेल, अब आप सोच रहे होगे भैया सिलेक्टर की बात तो है, वेल अलग क्या है। देखो, सिंपल सी एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। जैसे अगर मैं इसको अनकमेंट आउट कर दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, काम करने के लिए बने तो काम करेंगे। पर इसमें भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। जैसे इसमें भी 4 टाइप होते हैं। लाइक पहला होता है एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, हमने बस एक एलिमेंट को लिया है। फिर उसके बाद आता है आईडी, जिसमें हम एक पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से उसको रखते हैं। फिर आता है क्लास, और फिर आता है CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। लास्ट वाले को ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई जगह पर काम आता है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप देख ही रहे हो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। बाकियों की तरह तो नहीं हो जो बस ये शॉर्ट्स में ऐसे ऊपर नीचे करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हमने कहा पैराग्राफ 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 पैराग्राफ, यहाँ है पैराग्राफ। तो इसमें जो कुछ भी है उसमें ये वाले चेंजेस कर दो, राइट। तो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया, हमने चेंज किया एक्सेट्रा, मैंने सेव किया एंड बूम, वो चेंजेस इस पर अप्लाई हो गए। चेंजेस क्या क्या है कि कलर इसका ब्लू हो चुका है और बैकग्राउंड रेड है। कलर इसका ब्लू हो चुका है और बैकग्राउंड इसका रेड है। अब क्या, अब ये तो बात हो गई एलिमेंट की। व्हाट इफ़ अगर मैं इस पेन पे आईडी लिख दूं, क्या नाम दें आईडी का? चलो हेवन नाम दे देते हैं आईडी को, ठीक है। हमने हेवन दे दिया। नाउ व्हाट वी डू इज़, हम यहाँ आएंगे एंड हम ऑब्वियस सी बात है हैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे हेवन, और उसके बाद में फिर हम अब सिंपल सी बात है यार, हम हेवन डालेंगे। ओ सॉरी, देखो मुझसे गलती हो गई थी, अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ये हमेशा कोशिश करो कि आप जो भी लिखो वो स्टाइल के अंदर ही हो। अब हेवन पे मैंने लिख दिया। अब क्या, अब मुझे बस क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो कलर एक्वा मरीन नहीं, ब्लू रखते हैं कलर इसका, बस ब्लू। और हम इसको सेव करेंगे। और हेवन किसकी आईडी है? हेवन है स्पैन की आईडी। अब देखते हैं चेंजेस, ये देखो ये हो गई आईडी। अब आपने अगर आपने कभी करके देखा हो तो आपको पता होगा कि आप दो जगह पर भी एक आईडी रख सकते हो, पर मैं ऐसा मना क्यों कर रहा हूँ कि मत रखो। अब चलो मान लो कि आपको कोई स्पेसिफिक सा लोगो बनाना है, यहाँ पे यू वांट कि आप यहाँ एक लोगो बनाओ। अब क्योंकि एक लोगो एक ही जगह पर हो सकता है, तो आप क्या चाहोगे कि वो जो लोगो है उसमें जो चेंजेस हो बस उसी में हो, राइट। तो इसीलिए आईडी होती है। अब अगर मान लो मैं आईडी लिख दूँ, लाइक मैंने आईडी लिख दी पर मैंने उसको कहीं और भी लिख दिया, तो खाली लोगो में तो चेंज होगा नहीं, होगा तो जहाँ ये सेम आईडी है वहाँ भी होगा। तो क्या होता है, जब हम कुछ भी करने का ट्राई करते हैं, जैसे मान लो हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, जब वेबसाइट पूरी बन चुकी है तो उसमें हमको रिक्वायर्ड है कि हम जो करना चाहते हैं हम वही करें, कि कंप्यूटर उसको उल्टा सीधा ना करे। इसलिए आईडी हमेशा यूनिक ही रखनी चाहिए। अब भैया आप बोलोगे ठीक है, अब क्या? तो वेल, मैं फटाफट से एक छोटा सा चेंज करता हूँ। आई वुड लाइक टू डू दिस, पैराग्राफ इसको कर दो ऐसे, इसको कर लो
सिलेक्ट और फिर यहाँ पे इसको कर दियो पेस्ट। और ये हमने कर दिया पेस्ट। अब जैसे मान लो एक पैराग्राफ की सेटिंग है और मुझे उस पैराग्राफ की सेटिंग को चाहना है कि हाँ ये जो पैराग्राफ की सेटिंग है मुझे इसको सेट करना है। तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा? आईडी तो सेम ही रहने वाली है, बट अगर मैं ये कर दूँ तो मैं इसकी क्लास सेट कर दूँ। क्लास मैंने सिंपल सी चीज़ है, मैंने इसकी क्लास में लिख दिया हेवन क्लास और मैंने इसको फटाफट कॉपी कर लिया एंड मैं गया स्टाइल में एंड आई जस्ट लाइक दिस, मैंने लिखा डॉट और फिर मैंने लिख दिया ये और फिर मैंने कहा ये और फिर मैंने एंटर का मार दिया। अब इससे क्या होगा ना, जो भी यहाँ पर है, मान लो क्लास को तो हम कॉपी कर सकते हैं बिकॉज क्लास इज़ नॉट अ यूनिक, क्लास इज़ अ ग्रुप। तो हमने यहाँ से उठाया इसको और हमने इसको इस पैराग्राफ पे भी डाल दिया। हमने बस यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया। अब हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? हम इसमें सिंपल सी चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज़ कि हम इसको कलर दे दें। कौन सा कलर दें? लेट इट बी रेड। हम इसको रेड कलर दे देते हैं। क्या मैंने हाँ ये वाले को मैं इसको फटाफट कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये देखो एक पैराग्राफ यहाँ पर था, एक पैराग्राफ यहाँ पे था, यहाँ पर था स्पैन, ठीक है, बीच वाले में था स्पैन आईडी। अब इसका कलर जो है वो ब्लू नहीं हुआ। लेट्स चेक व्हाट हैड हैपन। हम डे 2 में हैं, स्पैन की आईडी हेवन है, हेवन ये रहा, हेवन का कलर ब्लू होना चाहिए पर हो नहीं रहा। तो इसको सेव करो ज़रा, इसको भी कमेंट आउट कर दो और इसको भी कमेंट आउट कर दो। हाँ अब ये देख ये हो गया, अब सब कुछ ठीक है। पर अब आती है बात लास्ट की। आईडी और क्लास तो पहले भी आपने जाना था कि अगर हम ये हैश टैग लगाएंगे तो वो आईडी सिलेक्ट करेगा, हम डॉट लगाएंगे तो क्लास सिलेक्ट करेगा। पर ये CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होते हैं? वेल अब ध्यान से सुनो। यू वांट कि आप एक बार में H1, H2 और H3 तीनों में चेंज करो। तो अब कैसे करोगे? या तो आप सबकी क्लास सेम करो, पर उसमें अगर आपके पास बहुत बड़ा कोड है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। या फिर अगर आपके पास हेडिंग्स बहुत कम हैं देन यू जस्ट डू दिस एंड दिस बाय दिस। और अब आप इसमें कर दो कि इसका कलर कर दो, इसका कलर आप कर दो ब्लरवुड और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर है उसको सेट कर दो। किस पे सेट करना है बैकग्राउंड कलर को? मे बी ब्लैक कैसा रहेगा? अब इससे क्या होगा ये देखो, डे 1, डे 2 और डे 3। पहले अब डे 1 में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? वेल क्योंकि इन लाइन विल ऑलवेज बी ऑन प्रायोरिटी। बाकी अगर H2 और H3 की बात करें तो दे बोथ आर सेम, देख सकते हो बोथ आर सेम। तो ये वाली बात तो हो गई, पर एक ट्रिक अप माई स्लीव आई हैव वन, पर छोड़ बाद में बताऊँगा। सीखते रहो, जानते रहो, ध्यान रखो, बाय बाय।